बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सौरभ कुमार भाई हैं, उनको ले लेते हैं स्टेज पर। जी सौरभ भाई। जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जैसे मेरा कोई इज्म तो नहीं है, मैं एग्नोस्टिक हूँ, जैसे मुझे या आप एथिस्ट भी अच्छा, बोल सकते हैं। तो जो आप बोलेंगे हम वही कहेंगे। ठीक है, मैं एग्नोस्टिक हूँ। अच्छा, तो मेरा ठीक तो क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बेसिक है। है कि जैसे सही। कुरान हो या कोई हो, गीता हो या कुछ भी हो, उसमें गॉड का रेफरेंस तो होता है, जो भगवान का रेफरेंस होता है। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन यही है कि भगवान ने ऐसा किया क्यों, मतलब क्यों? तो ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है। और मैं किसी धर्म पे नहीं जाऊंगा, क्या चाहे हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो। तो बस मैं जानना मतलब चाहता हूँ कि, हाँ बोलिए। भाई जरूर जानना चाहें, लेकिन वो क्या जानना चाहते हैं ये भी तो बता दीजिए ना, कि भगवान ने नहीं, ऐसा जैसे, किया क्यों, खुदा ने ऐसा किया क्यों, हाँ, किस चीज की कि बात जैसे कर ये रहे हैं जो, आप? जैसे पूरा मानिए ऐसा यूनिवर्स ही बनाया क्यों, जैसे इंसान को ही क्यों अच्छा, बनाया, क्या जरूरत थी भगवान को, ठीक है, या फिर बस इतनी अल्लाह सी को, बात जो है। भी आप लोग मानते हैं। हाँ, इतनी सी बात बस है। मेरा यही बेसिक क्वेश्चन है, बस। राइट, क्यों क्वेश्चन है आपका ये? बस बेसिक क्वेश्चन। जैसे एक हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन तो होना चाहिए, कारण तो होता है उसके पीछे। जैसे भगवान, जैसे गॉड का एब्सोल्युटली डेफिनेशन होता वो है, हमेशा हमारे से, पास पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज मौजूद है ये बताने के लिए कि उसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है। लेकिन आपसे मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि आप कौन हैं, और जो आप हमें बताएंगे हम आपको उसी तरह ही एड्रेस करेंगे। तो आपने कहा एग्नोस्टिक। आपके एग्नोस्टिसिज्म को मैं सामने रखते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सवाल क्यों है आपका? बस मैं जानना चाहता हूँ। और अगर आपको वाकई एग्नोस्टिक, अगर आप वाकई हैं ना एग्नोस्टिक, शायद मेरे हाँ, ऑडियंस को ये, शायद ये सवाल मेरा समझ ना आ रहा है कि मैं इतना बेसिक सवाल क्यों पूछ रहा हूं, लेकिन आप एग्नोस्टिक है ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, अगर आपको हाँ मुझे वाकई पता है कि एग्नोस्टिक कौन होता है। हाँ, तो मुझे पता है, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ चीजें, जैसे कोई नहीं, आप लॉजिकल, एग्नोस्टिक हैं, आप क्यों जानना चाहते हैं? दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। जैसे एग्नोस्टिक मतलब मेरा कोई मैं कंफर्मिस्ट नहीं हूँ, हाँ यही चीज है, और या कोई दूसरा चीज है। और कंफर्मेशन के लिए कोई डिफाइन करेंगे रीजन या कोई एग्नोस्टिक क्या लॉजिक का होता है? जरूरत होता है। क्या क्या? डिफाइन करेंगे जैसे आपके नजदीक एग्नोस्टिक होता कौन है? मेरे लिए, जो मुझे एग्जैक्टली एग्नोस्टिक का डेफिनेशन मुझे नहीं पता। जैसे मैं खुद को हाँ एग्नोस्टिक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे जी। चीजें नहीं पता है। मुझे नहीं पता है गॉड हम्म, एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक। तो जब तक मुझे प्रॉपर लॉजिक या रीजनिंग नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे मान लूं कोई हम्म, गॉड होता भी है या नहीं भी होता है। नहीं के लिए प्रॉपर रीजन चाहिए। जो एथिस्ट होते हैं, जो बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल ओ नहीं अच्छा होता है अच्छा गॉड, उसके अच्छा लिए भी अच्छा तरीका अच्छा। है। हाँ सही सही सही, मैं समझ गया हूँ। सॉरी, मैं आपकी बात, कैसर भाई मेरे ख्याल से वो गलती से खुद को ग्नोस्टिक उन्होंने जो बोला है, बाद में वो कह रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता इसलिए मैं कहता हूँ। उसको मेरे ख्याल से इग्नोरेंट नहीं कहते कैसर भाई, एग्नोस्टिक तो नहीं कहते। हाँ मेरे ख्याल से गलत लिया। मेरे मेरे ख्याल में, सौरभ भाई गुस्सा ना कीजिएगा, माफी चाहता हूं, उसको इम्पोस्टर कहते हैं, कि जो होता नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है। मैंने इसीलिए रुक रुक के, ठहर ठहर के आपसे पूछा है कि एग्नोस्टिक आप अगर हैं तो आप ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि एग्नोस्टिक्स कंक्लूसिव हैं अपने इस आर्ग्यूमेंट में कि नॉलेज ऑफ और नॉलेज अबाउट गॉड और दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज अननोएबल। ये आप जान ही नहीं सकते हैं। द फैक्ट कि आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए एज एग्नोस्टिक कि आप जान ही नहीं सकते हैं, तो मैं आपको कुछ भी जवाब दे दूं ना, आपको वो एक्सेप्ट करना होगा एज एन आंसर। नोट कि आप उसको राइट आंसर एक्सेप्ट करें, बट द वेरी फैक्ट कि आप उसके बारे में जान ही नहीं सकते हैं, तो आपके लिए हर चीज़ वैलिड है फिर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि वो अपनी डिशें हमसे साफ कराना चाहता है, दैट शुड बी अ वैलिड आंसर सो फार एज यूर कंसर्न, बिकॉज इट इज़ अननोएबल। ठीक। मैं अगर आपसे कहूं कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत करने के लिए बनाया है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं अगर आपसे कहूं कि खुदा ने हमें बनाया है इसलिए कि कायनात बहुत बड़ी है, उसको चाहिए थे लोग जो उसकी जाके सफाई करें, तो हम सफाई के लिए पैदा किए गए हैं, चांद सितारों पे जाके ब्रश करने के लिए, झाड़ू फेरने के लिए। यू गोना हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज सो फार एज यू आर कंसर्न्ड दिस होल थिंग इज अननोएबल। मैं आपके लिए ये कर सकता हूं कि आपको दोबारा मौका दे दूं कि आप अपने आप को एग्नोस्टिक के अलावा कुछ और कहें। श्योर, हम उस पर बात कर सकते हैं, बट एग्नोस्टिक हैं, देर इज नथिंग नथिंग टू टॉक अबाउट। ओके, तो आप मुझे कुछ भी नाम दे दीजिए। आपने
जो कुछ कहना है, लेकिन बस मेरा क्वेश्चन यही है कि क्यों, और वो क्यों का जो आंसर होगा वो लॉजिकली और रीजनिंग होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। हाउ डू यू डिफाइन लॉजिक? और अगेन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी नहीं, ग्नोस्टिक जैसे वाला तजर्बा आप तो हमारा सच हुआ है, सब कुछ, थोड़ी देर जैसे के आप बाद आप सब मुझे कुछ कहें बोल कि मुझे रहे हैं तो लॉजिक का भी आंसर नहीं नहीं दे पता। रहे हैं चीजों का। नहीं देखिए, इसलिए मैं देखें आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बात को कम से कम एंटरटेन कर रहे हैं। वैसे तो वहाँ पे वर्सेस वाले बैठे हुए हैं, उख्तियार शायद कुछ बिजी हैं, वो बिजी ना होती तो आपको कब बता चुकी होती कि आप गलत जगह पे आए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं होते, वो यासर नदीम साहब के पास जाया करें, सैम के पास जाया करें, आमिर हक के पास जाया करें। यहाँ पे वर्सेस होता है आमने सामने, राइट? बल्कि नहीं, बल्कि सिर्फ मुफ्ती यासर साहब ही ये सवाल जवाब करते हैं, बाकी हमें से कोई भी नहीं करता। वी आर डन विद इट। ओके, फिर तो वो मुझे नहीं पता था, इसलिए इसलिए मैं, यहाँ अगर पे आप आपने ये नहीं बताना है कि पूछेंगे फिर एग्नोस्टिसिज्म है अगर, तो वो क्यों बेहतर है। या श्योर वी कैन हैव दैट कन्वर्सेशन। तो ये नहीं, गिला ना करें बेहतर कि मैं मुझे आप कोई नाम दे दें, ऐसा कर दें, ऐसा नहीं काम चलने वाला। तो मतलब नामकरण थोड़ी हो आप रहा लोग है आंसर भाई नहीं दे यहाँ पे, सकते। है अगर आप आंसर आंसर नहीं नहीं दे दे सकते। सकते मतलब, हाँ, नहीं तो आप बोल आंसर नहीं दीजिए दे कि सकते आपके तो पास नहीं, तो फिर जी, कुछ नहीं, मैं चला जाता हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। जवाब अल्लाह ताला ने सब मखलूकात को अपनी इबादत के लिए बनाया है। दैट्स आवर आंसर, बात खत्म। नहीं, ये लॉजिकल तो आंसर नहीं लग रहा है। चलिए, आई डोंट केयर। इबादत की जरूरत क्या था, अल्लाह को एग्नोस्टिक जरूरत की क्या था लॉजिक इबादत क्या कराने होती की? है? एग्नोस्टिक एक नहीं चीज़ को फिर आप, एक्सप्लोर किए बगैर ये कहता है, मेरी आप सुन लेना, एग्नोस्टिक चीज़ों को एक्सप्लोर किए बगैर कहता है कि नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट मैटर इज अननोएबल। वो लॉजिक पूछ रहा है हमसे। मैं, लेकिन इसका कोई लॉजिक है? क्यों इबादत कराना चाहेगा अल्लाह? वो तो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, उसको इबादत करके अल्लाह अल्लाह को की मिलेगा क्या? उसकी अल्लाह की मर्जी, मर्जी, आपको क्या एतराज? मर्जी ना, बस। मर्जी कोई आंसर नहीं होता ना कि मर्जी, तो क्यों, तो बस है, मर्जी है उसके ना, जमीन एग्नोस्टिक के पे लिए क्यों? यही आंसर है। एग्नोस्टिक के लिए यही नहीं आंसर है। आप एग्नोस्टिक हैं, नहीं, आपके लिए यही आंसर है, अल्लाह की मर्जी। सो व्हाट? नहीं, ये लॉजिकल आंसर है कि नहीं अल्लाह की एक मिनट मर्जी। सौरभ, अगर सौरभ सौरभ मुझे स्पिरिट एक का बात बताओ, आंसर है तो सौरभ मेरी मर्जी, इसकी आमिर भाई मर्जी। एक सौरभ सेकंड, जी, आमिर सौरभ भाई, जी आमिर भाई मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। जी जी। ये अननोएबल है, जो चीज अननोएबल है वो इलॉजिकल कैसे है आपके लिए? तो अननोएबल है कहाँ पता है, किसने बताया है? एग्नोस्टिक्स ने। एग्नोस्टिक आप छोड़िए, मैं एग्नोस्टिक नहीं हूँ, आप कुछ भी मैं नाम नहीं दे छोड़ी, दीजिए, लेकिन आप तो मैं नहीं एग्नोस्टिक छोड़ी। नहीं है, तो आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए। कहता मैं एग्नोस्टिक ही नहीं हूँ कैसर भाई। इस चीज में कहे बड़ा भला हो जाए। ये देख लें अभी कि कर कितने देते हैं। आपको आए, वो नहीं, 10 फिर ये मिनट तो हो गए और बिल्कुल एग्नोस्टिज्म ही आपका लॉजिकल खत्म हो आंसर है गया। कि अल्लाह की मर्जी, ये लॉजिकल आंसर है। हाँ अच्छा, इलॉजिकल। अब कोई आपका अगर है ना कोई वर्सेस वाली बात तो करें, जो एज एन एग्नोस्टिक आपको जवाब दे दिया है कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है, केस क्लोज्ड, बात खत्म। ऐसे ये तो कुछ बेवकूफ लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, उसकी मर्जी और हाँ हाँ इसलिए बना दिया, हाँ ये तो हाँ, बेवकूफी वाला अच्छा, बात ये है। लफ्ज़ बेवकूफ किसने कहा है? गया काम से। किसने क्या कहा है? किसने कहा है क्या किसने बेवकूफ? कहा? बेवकूफ। क्योंकि ये आंसर ही बेवकूफी वाला है, उसने पूरा यूनिवर्स बना दिया उसकी मर्जी, ये कोई मतलब ही नहीं है। ठीक हो गया। अगर अच्छा, ये 3 भगवानों ने यूनिवर्स बनाया है, एक का काम बनाने का है, एक को सस्टेन करने का है, और तीसरे का भी कोई काम है। ये बेवकूफ वाली बात लगती है आपको? हाँ, बिल्कुल लगती है। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो हिंदुइज्म है वो बेवकूफ़ी है वो? हाँ, जितना भी रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, ठीक, या अगर वो लॉजिकल आंसर नहीं दे पा रहा है तो वो बेवकूफी है। ओके, ठीक। लॉजिकल आंसर तो वो बेवकूफ़ी है। मुझे ये बताइएगा कि जब आप कहते हैं कि लॉजिकल आंसर, तो लॉजिकल आंसर से आपकी क्या मुराद है? आई मीन, आप इंडक्टिव लॉजिक की बात कर रहे हैं, डिडक्टिव की कर रहे हैं, किसकी आप बात कर रहे हैं? जो एक ह्यूमन रीजन को सेटिस्फाई करे, जो सच में एक प्रॉपर रीजन हो, इसका क्या ही मतलब हुआ कि उनकी मर्जी? इसमें तो कोई है ही नहीं, ये कोई आंसर ही नहीं हुआ कि उसकी मर्जी। जैसे आप भी नहीं कुछ नहीं, काम करते हैं, मैं मैं कुछ काम आपको करता हूँ, लॉजिकली अगर जवाब हमें देना कोई, चाहता हूँ ना, लेकिन मेरे भाई, मैं जस्ट टू गिव यू हेड्स अप कि मैं अपनी अब टोन चेंज कर रहा हूँ। इज़्ज़त एहतराम से बात हो रही थी, बीच में आपने ये बेवकूफ़ और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू किए, तो मेरा भी राइट तो बनता है ना कोई। इसलिए अब आपसे आपके लेवल पे ही बात होनी चाहिए, और वो होगी। मुझे आप ये बताइए, आप कहते हैं ना ये लॉजिक नहीं है, तो आपकी क्या मतलब है इससे? आप एबडक्टिव की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, या डिडक्टिव की बात कर रहे हैं? बताइएगा, फिर आपको नहीं, उसी ये तरह मैं को जवाब दूँ। किसी भी नहीं, जैसे ये किसी भी लॉजिक के अंदर आता है नहीं कि मेरी मर्जी या अल्लाह की मर्जी, ये कोई हाँ, लॉजिकल ही नहीं हुआ ना, किसी के अंडर नहीं आता ये कौन लॉजिकल। सा नहीं है? एब्डक्टिव नहीं है, डिडक्टिव नहीं है, या इंडक्टिव नहीं है? बताएं।
देखिए आप उस पे लॉजिकल डिफिनेशन पे मत जाइए, बस सिंपल बताइए क्यों ना कि जाए? ये जैसे आपने किसने कोई कहा काम है? किया, जैसे आप मैं बताऊं आपको, जिस जैसे आदमी को लॉजिक का पता भी ना होना कि उसकी टाइप्स कितनी हैं, और वो दूसरे को कहे कि आप बेवकूफ़ हैं, और वो बगैर अपनी टर्म्स को समझे हुए वो अपने आप को वो डिक्लेयर कर दे, आइदर यानी कि उसको एग्नोस्टिज्म का ना पता हो और वो कहे कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांगे लेकिन लॉजिक की टाइप्स का भी ना पता हो, वो बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़ों का सरदार हुआ करता है। और यकीन करो मेरे भाई, मैं अभी भी इज्जत से बात कर रहा हूँ, अगर अभी भी समझ ना आई तो एक दफ़ा फिर इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करो हम मुसलमानों के लिए, आई एम वेरी मच अश्योर यू दैट यू विल रिग्रेट, और पॉसिबली आप दोबारा आएंगे भी नहीं। यू स्टिल हैव अ चांस। इंसानों की तरह नहीं, बात आपने करें, सब कुछ इज्जत बोल एहतराम दिया, से लेकिन करें, इज्जत एहतराम से होगा। आपने आंसर दिया कि मेरी मर्जी। जैसे आप कोई काम करते हैं, कोई मैंने आपसे मैंने कब पूछेगा आंसर आप ये क्यों कर रहे हैं, मैंने तो आप कब बोले आंसर मेरी दिया मर्जी। है? मैंने कहा अल्लाह की मर्जी, क्योंकि वो आप एग्नोस्टिक हैं, आपको एक्सेप्ट करना होगा। मैं अगर आपसे कहूँ ना कि अल्लाह ताला ने अपने जूते पॉलिश करने के लिए पैदा किया है, एज एन एग्नोस्टिक, फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, यू हैव नो अदर रीजन। कोई आपके पास रीजन नहीं नहीं कि आप फिर उसे मैं रिजेक्ट करें। अगर यू आप हैव टू एक्सेप्ट इट बोलेंगे बिकॉज़ इट कि इज अपने अननोएबल। आप अल्लाह ने ह्यूमन को अपने जूते साफ करने के लिए बुलाया, तो मैं सिंपल क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा कि आपको अल्लाह ये फिर कह जूते दूं पहनने की जरूरत क्यों? अगर मैं कि आपको वो ये एक कह दूं, आपको पड़ेगा नहीं, आप नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि आप एग्नोस्टिक हैं। इट्स अननोएबल कि अल्लाह को जूते नहीं, पहनने की क्यों आप जरूरत है? बोल दीजिए कि यू आपने हैव नहीं नो बताया। कमेंट ऑन दैट। तो आपका अच्छा कमेंट ही नहीं है ना उस पे। कैसर भाई ये टाइम तो जाया कर रहे हैं, ये टाइम जाया जी, कर जी। रहे हैं, सॉरी। मैं कह रहा आमिर हूँ भाई इससे आप बात करना चाहेंगे तो आप नहीं नहीं, इनको 3-2 उतारे, मैं मिनट में उतार कर, नहीं इनको उतार उतार के बात करें। मैंने आजकल ये तरीका रख लिया, इनको उतारें, सिर्फ उतार एक के बात। चीज, जी हाँ एक चीज, मैं सौरभ साहब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो खुद को एथियस्ट बना के आइएगा, जो कि आप हैं। ये एग्नोस्टिक शोस्टिक वाला ड्रामा ये नहीं चलेगा। और अगर टर्म्स को आपने डिफाइन ना किया और दूसरे को अगर आपने बेवकूफ कहने की कोशिश की, माय सन यू विल रिग्रेट दैट। इज्जत करो, इज्जत फिर भी कराओ, बड़ी इस टाइप सिंपल का सी कोई बात है। आंसर अच्छा देगा ठीक है, कि आपने कुछ कुमार पहले नहीं, साहब, मैं बेसिक इसमें लॉजिकल मैं इसी आंसर टाइप का दिया नहीं, दूंगा। बहुत तो शुक्रिया। फिर अच्छा बेवकूफी कहा मैं जाएगा। इसी टाइप का दूंगा कि जो आदमी इस चीज को नहीं मानता ना कि अल्लाह ने अपनी मर्जी और अपनी इबादत के लिए सबको पैदा किया है, वो बड़ा इलॉजिकल आदमी और बड़ा बेवकूफ आदमी है। गो ऑन, केस करें मुझ पे, आप सू मी। नहीं, ये क्या मतलब हुआ खत्म, कि बस ये खत्म। सब तो हम लॉजिक है ना कि इबादत के लिए क्या बने, होता है? फिर चले अल्लाह बहुत ठीक, ओके, अच्छा ओके बहुत ठीक, बहुत शेखर, हाँ मुझे जरा एक मौका दे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कैसर भाई बात करें। मैं सिर्फ एक चीज जी जी। देखें, जो मालिक होता है ना, उसके पास लॉजिकल, लीगल, मॉरल ग्राउंड होता है कि वो अपनी मर्जी करे। ये याद रखें। एक बंदे के पास फोन है, वो दाएं हाथ से पकड़े या बाएं हाथ से पकड़े, आप उसे नहीं कह सकते ये दाएं से क्यों पकड़ा है, बाएं से क्यों नहीं पकड़ा, या बाएं से क्यों पकड़ा है, दाएं से क्यों नहीं पकड़ा। Yeah. उसके पास लॉजिकल, मॉरल, लीगल हर किस्म का राइट होता है कि वो अपनी मर्जी करे। जब हम जी, जी। इस खालिक को, इस कायनात का मालिक मानते हैं, उसके पास ऑटोमेटिकली ये राइट आ जाता है कि वो अपनी मर्जी करे। ये एक लॉजिकल बेस है, उसके पीछे पूरा का पूरा इनसे प्रोसेस है। हाँ आमिर भाई देखें, फिलॉसफी में ना, ये बात मैं बार बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन लोगों को कि फिलॉसफी में जो ब्रिक बाय ब्रिक होता है ना, आप आर्गुमेंट्स का, ईंट के साथ ईंट जोड़ के आप जाते हैं। हम तो जब वजूद खुदा की बात करते हैं, ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं, कॉस्मोलॉजिकल जो आर्गुमेंट उसकी बात करते हैं, तो हम कभी भी खुदा से या अल्लाह ताला की ज़ात से हम शुरू ही नहीं करते हैं। हम लॉजिकल क्वेश्चंस पे एक कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्ट करते हैं आर्गुमेंट को। दो ऑप्शंस हैं, एक डिज़ाइन आर्गुमेंट है और एक एक्सीडेंट, प्योर चांस आर्गुमेंट है। विच वन सीम्स मोर प्लॉजिबल? ऑब्वियसली डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन है तो डिज़ाइनर है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? वो बाउंड होना चाहिए या वो बाउंड नहीं होना चाहिए? अगर वो नहीं होना चाहिए तो क्या दुनिया के सारे मज़ाहिब इस पर इतफाक़ करते हैं? आंसर इज़ येस। फिर हम कंपेयर करते हैं इस्लाम वर्सेस बाकी सारे सिस्टम्स के, देखें वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स सब जिस पे एग्री करते हैं, क्या वो इस्लाम देता है या इस्लाम के अलावा की ओर देता है? ये होती है संजीदा बहस। ये जो इस आदमी के साथ में सिर्फ थोड़ा सा ये जो खेलबाजी चल रही थी, वो सिर्फ इसलिए चल रही थी कि ये संजीदा फिलोसॉफिकल आंसर नहीं है। ये है कि मैं एग्नोस्टिक हूं, इसका सीधा सा मतलब है कि मुझसे कोई बात ना पूछना। मैं ये कर तुमसे क्वेश्चन करके मैं चला जाऊंगा, नहीं भाई। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस फिलोसॉफिकल टोन होने चाहिए, अदरवाइज या सू मी। दैट्स ऑल आई हैव टू से। एग्जैक्टली। तो कैसे भाई, एक सवाल आगे बढ़ने से पहले ये सवाल है कि ये एग्नोस्टिक हैं, जी, जी। इन्होंने, वैसे आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि एग्नोस्टिक हैं तो आप नेक्स्ट एथियस्ट बन गए, आप एग्नोस्टिक नहीं, आप ड्रामा करने आए। तो उसकी वजह ये है कि बेसिकली ये था एथियस्ट ही, एग्नोस्टिक होने का ड्रामा कर रहा था। इनसे हम ये सवाल कर सकते हैं कि भाई ये कायनात बनी है, ये यूनिवर्स बनी है, जी बनी है, भाई क्यों बनी है? चलो अल्लाह साइड पे कर देना, वो क्यों बनी है उसका लॉजिकल आपने रिप्लाई देना है। जो यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग भी कहते हैं ना, उनसे भी हमें लॉजिकल रिप्लाई लेके दें कि व्हाई।
एक बंदा एक नॉस्टिक जो एक फिलोसॉफिकल और एक चलो इन जो है ना इन्वर्टेड कॉमर्स साइंटिफिक अप्रोच रख रहा है और वो सवाल कर रहा है वाई का, आप अंदाजा करें। यानी कि ऐसे ही है कि आप एक गधे को लगामे डाल के जंग के अंदर ले जाएं, ठीक है ना। तो ये एग्नोस्टिक जो है ये इस तरह साइंस के मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। वो यही रहा है वो भी यही रहा है जी। वैसे कैसर भाई के सबर को सलाम है। मैं तो एक ही सवाल पूछ के तो उनको भाई को टाटा कर देती कि अपनी मर्जी से सोते हो, अपनी मर्जी से खाते हो, तब नहीं लॉजिक समझ आ रही होती। अपनी मर्जी के मालिक होते हो तो जो असल मालिक है उसके लिए तुम्हारे एतराज बन जाते हैं। अच्छा, मैं हाँ बिल्कुल, मैं सिस्टर मैं सॉरी एक बार, मैं ना कैसर भाई की स्ट्रीम में जब भी आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसर भाई निहायत एकेडमिक, निहायत लिटरेचर के हवाले से, साइंटिफिक हवाले से, फिलोसॉफिकली हवाले से और इज्म्स के हवाले से बड़ी जबरदस्त बेस रहे। मैं चाह रहा होता हूँ यार को बंदा इस तरह का आए जो टाइम ना इनका कीमती वेस्ट करे, ठीक है। मतलब इस तरह के बंदे आए, टू दी पॉइंट बात करें, इनके साथ कुछ सीखें, कुछ हमें सीखने को मिले, वो काम की बात करें और चलता करें। क्योंकि देखिए कि मैं कोई सामने बात नहीं कर रहा कैसर भाई, दिस इज अ फैक्ट। एक कीमती बंदा है जिसके पास काफी कुछ चीजें हैं सीखने को, हमें बहुत कुछ साइंस के हवाले से, फिलोसफी के हवाले से मिल सकता है। और उनके सामने कौन आ जाता है जी, ये सौरभ कुमार जैसे 5 मिनट पहले कहता है मैं एग्नोस्टिक हूँ, 5 मिनट बाद कहता है मैं एग्नोस्टिक कोई नहीं। ये अजीब है, यानी एक पंच के अंदर ही तारे नजर आ गए। खुदा जाने ऐसी बातों का क्या जवाब होता है। अच्छा, इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर हमने वो करना है, मैंने नया नया लफ्ज़ सीखा है हिंदी का, मनोरंजन, अगर वो करना है तो बेहतर ये है कि हमारे जो भाई आते हैं ना, वो अपनी ये जो आप आईडी अपनी आप नाम लिख सकते हैं ना कि क्या नाम आपने शो करना है, उसके ऊपर आप कुछ ऐसा लिख के आया करें। जैसे भी एक मुझे नीचे आ रहा है, गॉड इज जीरो टू इन्फिनिटी, आई थिंक दिस इज अ मनोरंजन ग्रेड नेम एटलीस्ट। तो वो हम कर सकते हैं अगर कोई इस तरह का अगर कोई आता है तो ये हमारे भाई कर सकते हैं कि अपना नाम अच्छा सा ऐसा लिखा करे कि हमें भी पता चल जाए पहले। बिल्कुल। हाँ नहीं, मनोरंजन का मूड हो तो फिर ठीक है कैसर भाई जी, आगे बढ़ते।